ये पहली बार हुआ कि इसकी की गोद में आते ही रिवा चुप हो गई हो, वरना ऐसा राजवीर के साथ होता था कि जब भी वो गोद में लिया तभी रिवा शांत हो जाती थी। लेकिन कुछ भी हो, इसकी रिवा शांत देख को सुकून मिला, वरना वो भी नहीं समझ पाती कि उसे क्या हुआ है। आंटी, रिवा मेरे पास रहेगी तो काम कैसे होगा? इसकी ने यह सवाल ही किया था कि तभी रूही भी ऊपर आई और बोली, कोई बात नहीं इसकी, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तब हो जाएगा। तुम अपने पास रिवा को रखो, वरना वो फिर रोने लगेगी। रूही की बात सुन के इसकी मान गई। फिर वो कोमल जी की तरफ देख के बोली, आप मिसा को किसी भी बहाने से घर के बाहर ही भेज दो ना, वरना मुझे डर है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। इसकी की बात सुन के कोमल जी ने कहा और वो बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये बोल वो वहाँ से चली गई। तभी रूही इसकी की तरफ देख के बोली, वैसे इसकी तुमने ड्रेस मंगवाया आज रात के लिए? हाँ दी, मैंने ऑर्डर किया है, 2 बजे तक आ जाएगा, इसकी ने जवाब दिया। उसे बाद वो रिवा को लेके बैठ गई और सभी को काम बताने लगी। अब आगे नीचे जाके कोमल जी ने मिसा को एक काम के बहाने बाहर भेज दिया। पहले तो मिसा नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। ना ही रेहान ने और ना ही इसकी ने उसे बर्थडे विश किया, जिसे सोच सोच के उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वहीं फिर मिसा को याद आया कि रूही ने भी तो उसे विश नहीं किया। ये सोच उसे और गुस्सा आया। मिसा किसी से बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसे बाहर नहीं जाना था। मिसा का मन तो नहीं था, पर कोमल जी के बहुत प्यार से कहने पे वो बाहर गई। वहीं कोमल जी ने मिसा को बाहर जाते हुए देखा, तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली। कोमल जी मिसा के जाने के बाद अपने काम में लग गई। वहीं दादी भी उनके पास आई और बोली, मिसा कहाँ गई हैं अभी? माँ, वो बच्चे मिसा के लिए बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि मिसा को कुछ पता चले, इसीलिए मैंने मिसा को बाहर भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये बच्चे भी कुछ भी करते हैं, दादी जी ने हंसते हुए कहा। फिर उन्हें कुछ और याद आया और वो बोली, मेहर कब तक आएगा? मैंने बात की है, वो रात को आ जाएगा, कोमल जी ने दादी को बताया। तब जाके वो फिर से अपने काम में लग गई। कोमल जी लगभग पूरे दिन कुछ न कुछ करती रहती। अगर उनके पास कोई भी काम नहीं रहता तब भी वो काम ढूंढ ढूंढ के किया करती थी। कितनी बार अर्णव जी और दादी जी ने उन्हें काम करने से रोका था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। आज भी दादी जी ने उन्हें 1-2 बार रोका, लेकिन वो नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ अपने ही सोच में था। उसका आज काम में भी मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो कंटिन्यू फाइल का एक ही पेज देखे जा रहा था। राजवीर अभी भी सुबह वाली बात ही सोचे जा रहा था, जहां इसकी ने पहली बार किसी चीज़ के लिए जिद नहीं किया, और यही बात राजवीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजवीर सोच में था, तभी उसके केबिन का डोर लॉक हुआ। वहीं राजवीर को जैसे उसे ये सुनाई ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसने डोर की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था। तभी वो आवाज़ बंद ही हो गई और कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन रिंग होने लगा। फाइनली फ़ोन रिंग की आवाज़ से राजवीर का अटेंशन अपनी तरफ किया और राजवीर अपने सोच से बाहर आया और फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखने लगा। फ़ोन के स्क्रीन पर समर का नाम फ्लैश हो रहा था। राजवीर ने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो सर, मैं आपके केबिन के बाहर खड़ा हूँ। मैंने डोर लॉक किया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। अभी जो कुछ देर पहले डोर लॉक हुआ वो समर ही कर रहा था, जो राजवीर से ज़रूरी बात करने आया था। जब राजवीर ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तभी वो फ़ोन किया। वहीं राजवीर ने जब उसकी बात सुनी तब जाके उसे होश आया था कि वो अपने सोच की वजह से उसने डोर की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने सुना नहीं, अभी आ जाओ, राजवीर ने कोल्ड वॉइस करते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज़ के पीछे की सोच को भी समर समझ पाए, और हुआ भी ऐसा ही। समर को यही लगा कि राजवीर अपने काम में डूबा होगा, जिस वजह से उसने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि अक्सर यही होता आया था। जब भी राजवीर अपने काम में डूबा, उसे अपने आसपास की चीज़ों की खबर कम ही रहती थी। वहीं समर राजवीर की बात सुन के केबिन में आया और बोला, सर वो फाइल मैंने दी थी, क्या आपने देख ली? सारे टर्म एंड कंडीशन क्या सही हैं या और कुछ ऐड करवाना है? समर इस वक्त उसी फाइल के बारे में बात कर रहा था जो राजवीर के सामने रखी हुई थी, और उस फाइल का अभी भी फ्रंट पेज ही ओपन था, यानी राजवीर ने अभी तक उस फाइल को नहीं पढ़ा था। समर की बात सुनने के बाद राजवीर को ध्यान आया कि वो इतनी देर से उसी बात को सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। राजवीर ने एक नज़र उस फाइल की तरफ देखा और फिर समर से बोला, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद लेने आ जाना। ओके सर।
समर ने ये कहा, फिर उसे कुछ और याद आया और बोला, सर वो आधे घंटे बाद मीटिंग है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, राजवीर ने कहा और फाइल पढ़ने लगा। अब राजवीर अपने काम में लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में इसकी की बात ही चल रही थी। राजवीर ने एक बात तो सोच ली थी कि कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं पहनेगा, लेकिन फिर उसके मन में ये भी चल रहा था कि क्या वो अगर इसकी की बात को लेके उससे गुस्सा हो जाए। अभी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आगे भी कुछ नहीं करेगी। हो सकता है कि उसे बाद में गुस्सा आए इस बात को लेके। राजवीर ने जैसे तैसे अभी अपने मन से सारी बातों को हटाया और अपने काम में फोकस किया। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के लिए बैठी थी। उसने बहुत देर से रीवा को अपनी गोद में रखा था, जिस वजह से उसके हाथ में अब दर्द होने लगा था। इसकी ने रूही की तरफ देख के कहा, दी आप कुछ देर रीवा को गोद में ले लीजिए, मेरे हाथों में दर्द हो गया है। रूही इसकी की बात सुन के रीवा को जल्दी से गोद में लिया। आज रीवा कहीं भी लेट नहीं रही थी, वो सिर्फ सभी की गोद में ही थी। जब ऐसा नहीं होता था वो आराम से झूले में या बेड पे लेटी हुई रहती थी, खेलती रहती थी, लेकिन आज उसे गोद में ही रहना था। वहीं रूही ने रीवा को देख के इसकी से कहा, आज तो ये सो भी नहीं रही है। हाँ, आज ये भी एक्साइटेड है लगता है। इसके की बात सुन के रूही हंसने लगी थी। वह इसकी अब रेहान के पास जाके उसके साथ काम करवाने लगी। अभी तीनों इस बात को लेकर रिलैक्स थे कि मिसा घर में नहीं थी, क्योंकि कोमल जी ने उसे काम दिया था। उसमें कम से कम मिसा को 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, और तब तक वो तो सभी बहुत आराम से सारा काम कर सकते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि वो सभी सामान जो बाहर से आने थे डेकोरेशन के लिए, वो सभी अब आराम से घर में आ सकते थे बिना छुपे छुपाए। ये सही है, अब सारा सामान आराम से घर में आ गया है, वरना मिसा की वजह से सब चीज़ छुपा छुपा के लाना पड़ रहा था। पर अब नहीं, इसकी ने बहुत आराम से कहा। उन सभी ने कुछ ही देर में छत को एक हॉरर पैलेस में कन्वर्ट कर दिया था। उसे देख के कोई भी आराम से डर जाए। इसके ने सभी चीज़ों को देख के कहा, वाओ फाइनली मेहनत रंग लाई। हाँ, ये सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। रेहान ने भी सब देखते हुए कहा। फिर रेहान ने कुछ सोच के कहा, वैसे इसकी तुम्हें हॉलीवुड थीम कैसे दिमाग में आया? वो मिसा के कैरेक्टर को देख के लगा कि यही सूट करेगा। तुझे पता है कि एक बार मैंने और मिसा, एक राधिका, एक चुड़ैल लड़की हमारे घर आई थी। उसको रात को भूत बन के डराया था, और वो इतना डरी कि उसकी हालत देखने लायक थी। इसकी ने हंसते हुए रेहान को सारी बात बताई। वहीं रूही ने जब इसकी की बात सुनी तो वो सब याद आ गया और वो भी हंसने लगी थी। रेहान ने सुन के कहा, यार तुम दोनों कैसे हो? एक बेचारी लड़की को कितना बुरा डराया होगा, मैं इमेज कर सकता हूँ। रेहान ने भी जब इसकी की बात सुनी तो उसे भी याद आया कि इसकी किसकी बात कर रही है। आफ्टर ऑल उस टाइम इसकी और मिसा के साथ वो भी तो राजवीर के ऑफिस में इंटर्नशिप करने गया था, और उसने भी राधिका को देखा था। पर उसे ये नहीं पता था कि मिसा और इसकी ने मिलकर उसे इस तरह डराया था। सभी ने लगभग पूरी डेकोरेशन कर ली थी और अभी शाम के करीब 5 बज रहे थे। मिसा अभी घर आ चुकी थी और वो अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई यही सोच रही थी कि किसी ने उसे विश क्यों नहीं किया। मिसा ने खुद से कहा, कहीं ये इसकी की बच्ची अपने बर्थडे वाला बदला तो नहीं ले रही, यही जैसे उसके बर्थडे में हमने बर्थडे भूलने की एक्टिंग की थी वैसे ही वो भी कर रही हो। पर कम से कम उसके बर्थडे पे मैं उसके सामने तो जा रही थी, पर यहाँ तो पता नहीं वो कहाँ है। पूरे दिन अपने रूम में से रीवा को लेके बाहर नहीं आई है। मिसा के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। उसने सोच भी लिया था कि अगर सच में सभी उसका बर्थडे भूल गए हैं तो वो किसी से बात नहीं करने वाली है। मिसा अपने सोच में ही थी, तभी उसके रूम से कोई आया। अपने रूम का डोर खुलता हुआ देख के मिसा ने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पे मिहिर खड़ा था। उसे देख के मिसा उसके पास गई और बोली, तू कहाँ था? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। ऐसा बोले कोई करता है क्या? पता है सबको कितनी चिंता हुई। मिसा, क्या तू भी सारा सच जान चुकी है? मिहिर ने मिसा की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे ये बात पूछी। वहीं मिसा ने जब मिहिर की बात सुनी तब वो समझ गई थी कि मिहिर किस बारे में बात कर रहा था। मिसा, क्या तू भी सारा सच जान चुकी है? मिहिर ने मिसा की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे ये बात पूछी। वहीं मिसा ने जब मिहिर की बात सुनी तब वो समझ गई थी कि मिहिर किस बात के बारे में बात कर रहा है। अब आगे देखो, मिसा ने जैसे ही मिहिर की कही हुई बात सुनी उसे समझ आ गया कि मिहिर किस बारे में बात कर रहा है। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि मिहिर को ये बात उसके पता चलने से पहले ही पता चल गई थी
और इसी वजह से वो इतने दिनों से घर से दूर था। मीसा ने पहले कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा, लेकिन तुम तो पहले जान गए थे न, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था? बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे? मीसा की बात सुन के मिहिर अंदर रूम में आया और उसके बेड पे बैठ के बोला, जब तुमने मुझे उस मेल के बारे में बताया और पता करने को कहा था, तभी मैंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने उस इंसान को भी ढूंढ लिया था। वो किसी के कहने पे ऐसा कर रहा था और उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे, पर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था इसका पता नहीं चला। मैंने उसके पास से सारे सबूत ले लिए। उसमें हमारे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट थे। मुझे पता कैसे उन्होंने हमारा और डैड का सैंपल लिया था। क्या इतनी सारी प्लानिंग? इसका मतलब ये बात कोई और भी जानता है? मीसा के मिहिर की बात को सुन के कहा। मिहिर की बातें साफ साफ इशारा कर रही थी कि कोई है जो ये सारी प्लानिंग कर रहा था। जितना हो सके मिहिर ने पता करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पर उसे सच्चाई तो पता चल गई थी। हाँ मीसा, कोई है जो छुप के ये सब कर रहा था, और जब मैंने उस मेल भेजने वाले इंसान को पकड़ लिया था, उसके बाद से ही तुम्हारे पास मेल आने बंद हो गए थे। वो प्रूफ जितने थे उन्हें देख के यही लग रहा था कि वो आगे मेल में यही भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं उस तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी वो जो करना चाहता था वो तो हो ही गया। आखिर हम दोनों ने ही इस सच में जान लिया। मिहिर ने बुझे हुए मन से कहा। वो अभी भी सोच रहा था कि काश उसे कुछ पता चला ही न होता, काश कोई आकर कह दे ये सब झूठ है, उसने जो देखा था वो सब धोखा था, वो रिपोर्ट गलत थी। एक पल के लिए मिहिर ने अपने मन को समझा लिया था कि वो रिपोर्ट गलत है। ये लोग बस उन दोनों के इमोशन का मजाक बना रहे हैं, और इन्हीं बातों को भूलने के लिए और इस फ्रेश स्टार्ट के लिए मिहिर सबसे दूर गया था, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि मिसान में सच जान लिया है और जिसे वो एक धोखा समझ के भूल जाना चाहता था, वही सच निकला, तो कुछ पल के लिए वो भी अपने होश खो बैठा। वहीं अर्णव जी की जान चुके थे कि मिहिर के साथ क्या हुआ, इसीलिए कल वो खुद मिहिर को लेने गए थे और उसे समझाने गए थे। मिहिर खुद इन बातों को नहीं खुदेड़ना चाहता था, जिस वजह से वो शांत ही था, पर मन में उमड़े हुए सवाल का वो क्या करे, अपनी सच्चाई का वो क्या करे। अगर यहाँ बात कोमल जी की दुख का ना होता तो अब तक वो ये सवाल सबसे कर चुका होता, लेकिन अपनी माँ के लिए वो शांत हो गया। मिहिर, अब इन बातों का मतलब नहीं रहा। आज हमारी सच्चाई यही है कि हम अर्णव सिंघानिया के बच्चे हैं, यही बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं जानना है। मिसा ने अपने इमोशन को काबू में करते हुए कहा। वो अब और कुछ नहीं जानना चाहती थी और न ही कुछ सुनना। एक बार उसने अपने मन को समझा लिया, अब वो अपने मन को फिर से नहीं समझाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आज राजवीर भी घर जल्दी आ गया था, क्योंकि वैसे भी उसका मन आज काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार इसकी के बारे में सोचे जा रहा था, और पार्टी में आने का वादा तो उसने किया ही था, जिस वजह से भी उसे जल्दी ही आना था। राजवीर रूम में आके देखता है कि उसकी प्यारी वाइफ मिरर के सामने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई खड़ी थी। वो ड्रेस शायद किसी तरह की कॉस्ट्यूम थी, जिसमें वो डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि वो उस ड्रेस में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि वो ड्रेस उसे पुराने टाइम का लुक दे रहा था। साथ ही इसकी ने अपने सिर पे एक ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई थी। राजवीर इसके पास आया और पूछा, ये तुम क्या बनी हुई हो? इसकी ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठा के मिरर में ही अपने पीछे खड़ी राजवीर को देखा। इसकी राजवीर को इतनी जल्दी ऑफिस से आया देख के बहुत खुश हुई, इतना कि उसका मन कर रहा था कि उसके गले लग जाए। लेकिन फिर उसने अपने पे कंट्रोल करते हुए खुद से अपने मन में बोली, ये क्या बात करने जा रही थी तू? इसकी खुद पे काबू कर, भूल मत राजवीर को कॉस्ट्यूम पहनानी है, और अगर अभी उसने सही से बात करगी तो उन्हें लगेगा सब ठीक है। इसकी ने अपने मन में सोचा और अपने बनाए हुए प्लान में अमल करते हुए राजवीर को फीके मन से बोली, मैंने वैम्पायर बनना का सोचा है। इसकी की आवाज़ और बातों में राजवीर को जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा। बात कभी और की होती तो उसके जल्दी घर आया देखा। इसकी भागते हुए उसके आके
गले से चिपक जाती। लेकिन यहाँ तो इसकी ने किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट ही शो नहीं किया। क्या हुआ इसकी, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? राजवीर की आवाज़ सुन के जैसे इसकी ने सुना, उसे समझ आ गया कि राजवीर ने कितना परेशान होके उससे ये बात पूछी थी। वो साफ साफ राजवीर की आवाज़ के इमोशन को समझ सकती थी। इसकी समझ रही थी कि आज उसका तीर सीधे निशाने पे जाके लगा था, लेकिन साथ ही राजवीर को इतना परेशान देख उसे बुरा भी लग रहा था। पर फिर इसकी ने अपने मन में कहा, ये क्या कर रही है इसकी, तू ऐसे इमोशन से बह नहीं सकती। भूल मत राजवीर से तुझे वो काम करवाना है जो वो खुशी से नहीं करने वाले हैं, तो फोकस कर। इसकी ने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा। वह इसकी की तरफ से जवाब न मिलता देख राजवीर इरिटेट हो गया और वहाँ से सीधे वॉशरूम चला गया। फ्रेश होने के लिए इसकी ने जब देखा कि राजवीर चला गया, तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक मन कह रहा था कि उसे राजवीर से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजवीर उससे नाराज़ न हो जाए। लेकिन साथ ही एक मन ये भी कह रहा था कि नहीं, अभी कुछ देर उससे बात नहीं करना चाहिए। इसकी ने बहुत सोचने के बाद इस फैसले पर गई कि जब इतना सब कर ही लिया है तो पीछे आने का क्या मतलब है। और अपने सोच में सारी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने के बाद इसकी अब फाइनली फैसले पे थी कि वो अभी राजवीर से अच्छे से बात नहीं करने वाली हैं। इसकी की नज़र पे रीवा गई और जाग गई थी। ये देख कि इसकी उसके पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद इसकी ने उसके लिए भी एक ब्लैक कलर की ड्रेस, जो बिल्कुल उसकी ड्रेस की मैचिंग था, वो रीवा को पहना दिया था, जिसमें रीवा बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरे पे गई है। सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि राजवीर पे गई है, कितनी क्यूट है ना ये, बिल्कुल मेरी तरह। इसकी की बातों को रीवा को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करने लगी थी। राजवीर जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने अपने सामने अपनी प्यारी सी वाइफ और बेटी को देखा, जो सेम ड्रेस में थे और दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें ऐसे ही कुछ पल तक राजवीर देखते ही रह गया था। वो दोनों ही राजवीर की ज़िंदगी के सबसे अनमोल इंसान थे। अभी उन्हें देख के राजवीर के दिल को एक अलग सा सुकून मिला। राजवीर इसकी के पास आके रीवा को अपनी गोद में लिया और उसे देखने लगा। वहीं रीवा ने जैसे ही राजवीर को देखा, वो और ज़्यादा खुश हो गई थी। ये देख के इसकी का मुंह बन गया। इसकी वह वहाँ से जाने लगी तब राजवीर ने बोला, इसकी कहाँ जा रही हो, बाहर देखने की कोई आया तो नहीं अभी तक। इसकी ने अपनी उसी टोन में मेंटेन रखते हुए राजवीर को जवाब दिया। वहीं राजवीर एक बार फिर से इसकी की बात सुन चिढ़ गया था और बोला, ओके फाइन, दो मुझे क्या पहनना है। राजवीर ने इसकी के इस रवैये से इरिटेट होते हुए कहा। वहीं इसकी ने जब राजवीर की पूरी बात सुनी तब अपने मन की खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी। आखिरकार उसका ये तीर निशाने पे लगा। अब राजवीर उसके मन की करने को मान गया था। ये बात इसके लिए सच में बहुत खुशी की थी। नहीं, रहने दीजिए, आपको नहीं पहनना तो खुद को यूँ फोर्स क्यों करना है। मैंने कहा ना, दो मुझे मेरी ड्रेस। राजवीर ये बात अच्छे से जानता था कि इसकी सिर्फ इसके सामने नौटंकी कर रही थी यही, लेकिन फिर भी वो कभी सपने में भी उसका ये रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए न चाहते हुए भी वो इसकी की बात मान गया और वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए रेडी भी हो गया। इसकी ने जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो पीछे पलट के राजवीर के पास खुशी से गई और उसके हक करते हुए बोली, सच में आप रेडी हो? हाँ, थैंक यू सो मच। इसकी ने खुशी से राजवीर को गले लगा के कहा। तभी राजवीर ने उसे एक हाथ से पकड़ के कहा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, रीवा है मेरे हाथ में। इसकी की बात सुन के राजवीर की बात सुन के इसकी को ध्यान आया और फिर वो रीवा के सिर पे किस करते हुए बोली, बेबी देखा मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। टू बी कंटिन्यू। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सी बहनों के भी आ रहे थे, अपने जो दोस्त हैं कि दीदी आप अभी इस स्टोरी का जो है स्टॉप कर दो। तो आप क्या चाहते हो वही होगा। अगर आप चाहते हो मैं इसे कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में सपोर्ट इसे ज़रूर करें। धन्यवाद।